हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की क्या हिस्ट्री है, इसको कैसे इन्वेंट किया और किसने इन्वेंट किया और किसने बनाया। सबसे पहले ना एक साइंटिस्ट आया था, फर्स्ट साइंटिस्ट था ना जो जे डुबर्नियर। इसका क्या नाम है यहाँ पे, डुबर्नियर ट्राइड्स। इसने ना 3 ट्राइड्स बनाई थी और ये ना जर्मन का केमिस्ट था। 1817 में इसने क्या किया, एक ना 3 ट्राइड्स बनाई थी। जैसे मान लो ये 3 ट्राइड्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, इसने लिथियम सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट्स को लिया। सेकंड में उसने क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को लिया। एंड थर्ड ट्राइड में उसने क्या किया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को लिया। अब देखिए उसने क्या बोला, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, डुबर्नियर ट्राइड ने, जो दी एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का, इनके एटॉमिक मासेस को अगर हम प्लस करेंगे, विच मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की हम एवरेज निकालेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड। ठीक है, ये था। अब देखिए हमारे पास सपोज मान लीजिए ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3। अब एटॉमिक मास जो लिथियम का कितना होता है 7 एंड पोटेशियम का कितना होता है 39। ओके, एंड यहाँ पे देखिए अब इन दोनों के एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मासेस की हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज। तो इनकी एवरेज निकालिए ज़रा, 7 + 39 दोनों की एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, हमने क्या करना है, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी है यहाँ पे उनको 2 के साथ डिवाइड करो। ठीक है, तो जितने भी हैं उतने नंबर के साथ डिवाइड किया। तो सो देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है एंड 39 है। इन दोनों को हमने क्या किया, ये कितने नंबर है, 2 के साथ डिवाइड किया, तो आंसर कितना आएगा 23। कैलकुलेशन करके देख लेना कैसे, 39 + 7 कितना बन जाएगा 46। एंड 46 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना तो क्या आएगा, 46 / 2 विच विल बी 23। ओके, एंड 23 किसका एटॉमिक मास आएगा, सेकेंड एलिमेंट का। इसकी ये जो ट्राइड थी ना, इसने जो अजम्पशन अज्यूम करा था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक मास की एवरेज निकालेंगे, वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल आएगी। जैसे सेम एज इट इज़ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है एंड आयोडीन का 127। इनको प्लस किया, / 2 किया, आंसर कितना है 81.25 विच इज़ अप्रॉक्स 80। मीन्स इट्स नॉट श्योरली भी 23 एग्जैक्ट ही आना चाहिए बेटा, उसके नियर अबाउट भी आ जाए तो इट्स ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए 81.5 आया, 81.5 क्या होता है, नियर अबाउट 80 के हैं। सो इट मीन्स ये भी इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 एंड बेरियम का 137। इनके एटॉमिक मासेस की एवरेज निकाली, कितना आएगा 88.5 विच इज़ अगेन अप्रॉक्स टू द स्ट्रोंशियम। बट अब देखिए मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, सपोज मेरी कोई भी फ्रेंड है, तो क्या होएगी, मैं क्या किया, मैंने इस डुबर्नियर ने क्या किया, यहाँ पे कुछ 3 ट्राइड्स बनाई हैं और ये अपने आप को ना उस टाइम में 1817 में ये सक्सेसफुल हो गया, एक रिच पर्सन बन गया। अब देखिए अगर कोई पर्सन रिच हो भी जाता है, उसने कोई एजम्पशन भी कर लिया और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया, तो उसमें क्या होएगा, उसके जो नियर एंड डियर ही होते हैं वो क्या करेंगे, उसकी मिस्टेक निकालेंगे। अब कोई एक अनदर साइंटिस्ट आया, उसने क्या बोला भाई, अगर तूने यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे पास पता है हेलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसने बोला तुमने क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को ही क्यों चूज़ किया है, तुम ना फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन को चूज़ करके इसका इसी असम्पशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताओ। कहता ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 19 एंड ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है 80। इन दोनों को प्लस करेंगे, / 2 करेंगे तो कितना आएगा 49.5। एंड यू नो वेरी वेल एटॉमिक मास जो क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब देखिए ये क्या मैच कर रहा है इसके साथ, कोई अप्रॉक्स आ रहा है, नो। इट मीन्स ये जो डुबर्नियर ने बनाई है 3 ट्राइड्स, दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर दीज 3 ट्राइड्स। इन 3 एलिमेंट्स, दीज 3 एलिमेंट्स एंड दीज 3 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स के लिए ही ये अजम्पशन जो है एप्लीकेबल है, अनदर जो एलिमेंट्स के लिए नहीं है। सो इन दिस वे इसको क्या कर दिया गया, इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक क्या है, ये एप्लीकेबल बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं है, ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल है किसके लिए, ये इन्हीं 9 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक था।